हेलो दोस्तों, मेरे चैनल धीरज पोरवाल एंड जंगल मेडिकेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। एक नई जानकारी के साथ, जिसे बांस कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि बांस का पेड़ किस तरह का होता है और इसके पत्ते देखो दोस्तों, पत्ते इस तरह के होते हैं और इसका जो तना है उसे ही हम बांस कहते हैं और यही हमारे बांस जो है प्रयोग में आता है। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है जब ये कच्चा होता है और इसका अचार भी डाला जाता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ में इससे हमें एक रूखड़ी प्राप्त होती है जिसे बंसलोचन कहते हैं। वो बांस की जड़ों में प्राप्त होता है बंसलोचन, और कई पेड़ों में खोजने के बाद में ये बंसलोचन हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि बांस का पेड़ किस तरह का होता है। ये काफ़ी लंबा ऊंचा वृक्ष होता है इसका, और ये आपके इसको अंग्रेजी में से बम्बू कहते हैं और ये औषधि गुण रखता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि बांस किस किस काम में आता है और इसका इंग्लिश नाम क्या है। दोस्तों, इसका वनस्पति नाम फैम्बुसा अरुंडी नाका कहते हैं। हिंदी में इसे बांस, संस्कृत में बहु, पल्लव, धनुर्धर्म, धानुष, धुरा, रू, कमठ, और इसको बंगला में बांस, बेहुर, बांस, महाराष्ट्रियन में डोंगी, कलक, माडगे, और गुजराती में बांस, तीन कोर, मराठी में कलक, बाबू, संताल, और फारसी में नाई, पंजाबी में नल, मगर, मगेरी, उर्दू में बांस, तमिल में अबल, अबू, बेड़ू, तेलुगु में बोध, बेददरू। तो दोस्तों, ये भारतवर्ष में, समस्त भारतवर्ष में आपको बांस जंगलों में मिल जाएगा। पहाड़ों की तलहटियों में उत्पन्न होता है। इसके पौधे एकदम सीधे और लंबे चले जाते हैं। कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 40 फुट से 50 फुट तक हो जाती है। इस सारे पौधे पर 2.5 फुट के अंतर पर पेरियां बनी रहती हैं। इस पर डालियां, पत्ते बहुत कम लगते हैं। पहाड़ों पर तलहटियों में बांसों की बहुत लंबी चौड़ी झाड़ियां रहती हैं। एक झाड़ी में हजारों बांस निकलते हैं। तो दोस्तों, बांस के बारे में आपको मैंने बताया, और ये बांस हमें ये किस किस रोगों में काम करता है तो ये मैं आपको बताता हूँ। राज निघंटू के मत से दोनों प्रकार के बांस और रद्र बांस खट्टे, कसैले, किंचित कड़वे, शीतल और मूत्र कुछ, प्रमेह, बवासी, पित्तदाह और विकार को हरने वाले होते हैं। रंत बांस अग्नि को दीपन करने वाला, अर्जुननाशक, रुचिकारक, पाचक, हृदय को हितकारी और सूल गुल्म को नष्ट करने वाला होता है। बांस के अंकुर चरपरे, कड़वे, खट्टे, कसैले, हल्के, शीतल और रक्त, पित्त, दाह और सुजाक में लाभदायक होते हैं। बांस के चावल कसैले, मधुर, पौष्टिक, बलवर्धक, कफ, पित्त, विष और प्रमेह को दूर करते हैं। कभी कभी बांस के ऊपर जो जौ के समान फल आते हैं, उनमें ये चावल के समान दाने निकलते हैं। इन्हीं को बांस के चावल कहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से बांस हमें अनेक रोगों में कार्य करता है। दोस्तों, बांस की प्रधान क्रिया गर्भाशय के ऊपर होती है। इससे गर्भाशय का संकोचन होता है और इसके लिए कोमल पत्तों का काढ़ा स्त्रियों को प्रसूति के समय पिलाया जाता है, जिससे उनके गर्भाशय की गंदगी बिल्कुल साफ हो जाती है। गर्भाशय असली स्थिति में आ जाता है। डोरों को भी बच्चा जन्मने के पश्चात इसके पत्ते खिलाए जाते हैं। दोस्तों, प्रसूति के सिवाय दूसरे दिनों में भी जब स्त्री को मासिक धर्म साफ ना होता हो, तब इन पत्तों का अथवा उनकी गठानी का काढ़ा इसी प्रकार की दूसरी औषधियों के साथ मिलाकर दिया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों, ये बांस जड़ी बूटी है, अनेक रोगों में काम करती है। यूनानी मत में ये सर्द खुश्क होता है
जला देने के बाद गर्म और खुश्क हो जाता है। इसकी जड़ और छाल को जलाकर सिरके में मिलाकर बाल उड़ जाने के स्थान पर लगाने से बाल फिर से जमने लगते हैं। इसको जलाकर दांत पर मलने से दांत साफ होते हैं। बांस की जलाई हुई जड़ और छाल समान भाग में हल्दी के साथ पीसकर बालों पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। गिरे हुए बाल फिर जम जाते हैं। बांस के कोयले को पीसकर जख्म पर बुरबुराने से जख्म से बहता हुआ खून बंद हो जाता है, जख्म पर जाता है। इससे सूजन भी बिखर जाती है। बांस को सिरके के साथ पीसकर कमर और कूल्हों पर लगाने से दर्द में आराम होता है। बांस और उनके पत्तों पर जो एक प्रकार का चिकनाहट जम जाती है, उसको आँख पर लगाने से आँख का जाला कट जाता है। तो दोस्तों, बांस इसी तरह से अनेक रोगों में कार्य करती है। और इसका मुख्य जो पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे बलसुलोसन कहते हैं, वो बांस का मध होता है और वो बांस की जड़ों में ही प्राप्त होता है। और ये भी निश्चित नहीं है कि वो हर बांस में हो, कुछ बांस ऐसे होते हैं जिनके अंदर उसका मध हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के साथ साथ मेरे वीडियो को शेयर करना। जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं और मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपके ही कमेंट से, आपके ही हौसला अफजाई से ही मेरा मोटिवेशन अप होता है और मैं कुछ नया प्रयास करने की कोशिश में रहता हूँ।